दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर देखिए, इतना भयंकर गिरावट होने के बाद भी कुछ शेयर्स जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे अंबर इंटरप्राइजेस हो गया, पेट्रोनेट एलएनजी हो गया, या कल हमने जिसके बारे में बात करी थी विजय डायग्नोस्टिक्स हो गया, और एलम्बिक फार्मा हो गया, एंजल वन हो गया, जुबिलेंट फार्मा, जुबिलेंट इनग्रेवा हो गया। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको भी, अंबर को, तो यहाँ पर भी सपोर्ट लेता लेता हुआ अपना हायर हाई लगाता ही जा रहा है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ से आपको दिख रहा होगा बराबर यहाँ से ऊपर ही चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद ऊपर जा रहा है। मतलब सोचिए किस तरह से चल रहा है। ये अपना जो ऑल टाइम का हाई था ये वाला, यहाँ से ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ से ऊपरी साइड में चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करो। मैंने कल आपको, शायद पिछली बार मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर की थी जहाँ पर RSI का मैंने आपको जिक्र किया था कि RSI अगर 40 हो जाए तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ये चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि RSI कहीं ना कहीं आपको 40 का मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से बहुत बढ़िया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 ग्रीन 2 ग्रीन, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। बहुत बढ़िया। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको क्या करोगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लगाओगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेकिन आप, मेन चीज़ वही है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक भागने वाला है। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये RSI लगा ही देता हूँ, आपको पता चलेगा थोड़ा सा कि RSI हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, किसी को पता नहीं होता है कि जैसा हम सोच रहे वैसा ही होगा, लेकिन हम क्या होता है, एक रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, एक रिस्क के हिसाब से हम लोग वो चीज़ें करते हैं। तो थोड़ा सा हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो क्या हमारा यहाँ पर 40 RSI आया था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि RSI हमारा 40 आया था, और इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ है। तो ये वाला जो मोमेंटम था हमको कैच करने का था इसमें, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो RSI 40 आया था, उसके बाद ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ था। तो ये वाला मोमेंटम हमारे लिए एक बन सकता था। चलिए हम लोग और भी देखते हैं। यहाँ पर दूसरा है पेट्रोनेट LNG। तो इसका भी मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे हम लोग। तो मंथली में तो आपको दिख ही रहा होगा कि एक रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल बना रहा है। वीकली पे थोड़ा सा देखेंगे। वीकली पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 रेड कैंडल बनने के बाद 2 ग्रीन कैंडल बने हैं। और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा धीरे धीरे जा रहा था, और सीधे एकदम बड़ा कैंडल यहाँ से इसने बना दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना वही है कि भाई 1 घंटे में क्या कर रहा था, 1 घंटे में कैसे मोमेंटम दे रहा था। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो यही चीज़ देख सकते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर इस पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ये मोमेंटम कैच किया जा सकता था। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, देखो थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर और भी जो स्टॉक्स है, एक तो हमने कल विजय डायग्नोस्टिक्स तो हमने कल देख ही लिया था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से जुबिलेंट इनग्रेवा और एंजल वन, तो जुबिलेंट इनग्रेवा की अगर हम बात करें तो इसका चार्ट आपके सामने है, और आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा मंथली चार्ट पर ये हायर हाई ब्रेक करते ही जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग सीधे आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये देखो डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेते हुए सीधे ऊपर की साइड में जा रहा है। यहाँ से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया और सीधे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि भाई कौन सा स्टॉक क्यों चल रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और हम लोग उसको किस तरह से पकड़ सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको, तो क्योंकि कंटिन्यूसली है तो चल ही रहा है, तो अभी यहाँ से एक मोमेंटम आ गया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से एक मोमेंटम, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम। तो ये चीज़ें यहाँ पर वही चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार आपको देखना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से एंजल वन का भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है।
खास बात तो ये कि इतनी बड़ी गिरावट में यहाँ पर ये स्टॉक से इतना चढ़ जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो एंजल वन की अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से RSI देखो 40 के आसपास आया था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ये कैच करने लायक था। लेकिन देखो थोड़ा सा कुछ तो ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है। अब इसको हम देखें एंजल वन को, तो इसके पहले हमने बात की थी इसको, या 2100-2200 के आसपास चल रहा था ये स्टॉक, तब भी हमने बात की थी इसके बारे में। मैंने बोला भी था कि इसका टारगेट आपको जल्दी ही मिल सकता है, क्योंकि क्यों गिरा था इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है एंजल वन, जब ये यहाँ पर आया था ना इस एरिया में, तब हमने बात की थी यहाँ पर जल्दी इसमें एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से बाइंग आती हुई दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है आपको। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, मार्केट ऊपर का रिट्रेसमेंट किया, फिर से यहाँ से रिट्रेसमेंट, मतलब जो प्रोजेक्शन है वो चलता ही रहता है, वो फेल नहीं होता है। मतलब कोई स्टॉक यहाँ पर गया फिर यहाँ पर आ गया, और उस यहाँ पर कभी मार्केट गिरने लगा तो वो फिर भी ऊपर चलेगा। तो ये एक अच्छा सा माहौल देखने को मिलता है यहाँ पर स्टॉक में बहुत सारे में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, समझना भी चाहिए, और कौन सा स्टॉक कैसे पकड़ना है ये बहुत बड़ी बात है कि वो कैसे पकड़ना है आपको, यही थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो कोई एक स्टॉक तो हम लोग रडार पर रख नहीं सकते, कम से कम 10-20 स्टॉक ऐसे चुन के रखने पड़ेंगे कि जो चल जाए उसमें हमको पैसा लगाना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो।